हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश की कॉमन मिस्टेक्स और उनको करेक्ट करने के लिए एक वीडियो। सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, many a times, anyways, discussing about, called as, years back, give, take exam। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम अक्सर बात करते हैं, बोलते हैं बच्चों को जाओ जल्दी स्कूल जाओ, आज तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना है, यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं या लेते हैं, इंग्लिश में इसका अलग तरीका है। तो ऐसी कोई करेक्शंस जिनसे हम अपने आप को एम्बैरेसिंग सिचुएशंस से बचा सकते हैं, वही सारे एग्जाम्पल्स इस वीडियो में होंगे। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ अपनी कमियां सुधारते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एग्जाम्पल है कोप अप वर्सेस कोप विद। कोप अप सही होता है या कोप विद सही होता है? सेंटेंस का यूज कैसे होता है? इनकरेक्टली का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। इट्स हार्ड टू कोप अप विद द स्ट्रेस, यानी कि तनाव से कोप अप करना मुश्किल है। तो क्या ये कोप अप सही है? नहीं, कोप अप सही नहीं है। सही सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस होगा इट्स हार्ड टू कोप विद द स्ट्रेस। अप का यूज नहीं होगा। वी ऑफन से कोप अप विद, but the correct phrase is simply cope with. Cope already implies dealing with something successfully. तो up का जो यूज है वो unnecessary है, up का यूज हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ cope with, it's hard to cope with the stress, इस तरह से इसका यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और काफी कॉमन है ये मिस्टेक, many a times वर्सेस many times या many a time। इनमें से क्या सही है देखते हैं। एक एग्जाम्पल है आई हैव टोल्ड यू मैनी ए टाइम्स। तो ये मैनी ए टाइम्स जो है वो गलत है। सही कैसे होगा? या तो हम बोल सकते हैं आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, या फिर आई हैव टोल्ड यू मैनी ए टाइम। जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं मैनी टाइम्स या मैनी ए टाइम्स। दोनों का मतलब होता है अक्सर या कई बार, बट मैनी ए टाइम ट्रीट्स टाइम एज सिंगुलर। तो अगली बार जब हम इसको यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? ये जो दो एग्जांपल्स हैं, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स या फिर आई हैव टोल्ड यू मैनी ए टाइम, ना कि इस तरह से जैसे यहाँ पर है मैनी ए टाइम्स। ये इनकरेक्ट है। मिस्टेक नंबर 3, यू नीड नॉट टू वर्सेस यू नीड नॉट या फिर यू डू नॉट नीड टू। इनमें क्या सही है, क्या गलत है? चलिए देखते हैं। यू नीड नॉट टू वरी, तो भाई ये इनकरेक्ट है। सही क्या होगा? सही होगा यू नीड नॉट वरी। या तो हम कहें यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर हम कहें यू डू नॉट नीड टू वरी, इसका भी वही मतलब है। लेकिन नीड के बाद नॉट टू का इस्तेमाल नहीं होता है, या उसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। When expressing a lack of necessity, avoid need not to. The correct ways are either need not or you do not need to. तो इस तरह से हम इनका इंग्लिश में सही प्रोनाउंसिएशन, सही वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। एनीवेज वर्सेस एनीवे। अब आपने अक्सर टीवी में, मूवीज में भी देखा होगा एनीवेज, एनीवेज का यूज करते हुए। तो क्या एनीवेज सही है? एक एग्जांपल है एनीवेज व्हाट आर योर प्लान्स। वैसे तुम्हारी क्या योजना है, या क्या योजनाएं हैं, प्लान्स है ना। अच्छा, तो ये
इसका सही यूज नहीं है एनीवेज का। सही यूज क्या होगा? सही यूज होगा एनीवे। व्हाट आर योर प्लान्स? वैसे तुम्हारी क्या योजनाएं हैं, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। द करेक्ट फॉर्म इज एनीवे। Anyways is generally considered informal और incorrect in standard English. Anyways को आमतौर पर मानक इंग्लिश में अनौपचारिक या गलत माना जाता है। तो हमें किसका यूज करना है? Anyway. Anyway, what are your plans? Mistake number 5. Revert back, reply back versus revert और reply. इससे पहले जो हमने एक और वीडियो इंग्लिश करेक्शंस, इंग्लिश मिस्टेक्स के करेक्शंस के बारे में डाला था, उसमें शायद था रिटर्न बैक, है ना। तो रिटर्न बैक की जगह पे रिटर्न ही होता है, रिटर्न के साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है रिवर्ट बैक, रिप्लाई बैक। तो इनमें जो सही इसका तरीका होगा, जो करेक्ट वे होगा, शायद आपने गैस कर भी लिया होगा। इनकरेक्ट क्या है? प्लीज रिवर्ट बैक टू मी सून। नहीं, दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज राइट? राइट इज प्लीज रिवर्ट टू मी सून या फिर प्लीज रिप्लाई टू मी सून। अब ये रिप्लाई के बाद बैक या रिवर्ट के बाद बैक नहीं आएगा। रिवर्ट ऑलरेडी मीन्स टू रिटर्न एंड रिप्लाई मीन्स टू आंसर। एडिंग बैक इज रिडंडेंट। जब उनका मतलब ही है कि वापस मुझे जवाब दो या मेरे पास वापस आओ, तो उसके साथ फिर बैक जब वापस हो गया तो बैक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा चैनल के प्रमोशन के बारे में। पास करो टेस्ट पर ये दूसरा वीडियो है इंग्लिश करेक्शन का, और इंग्लिश के बारे में भी अब कई वीडियो आ चुके हैं। इसके अलावा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स पर काफ़ी सारे यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो हम लगातार ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं और सारे वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो आप वीडियोस को पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए हमारे वीडियोस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 6, लोट मैनी, ए लोट मैनी या फिर मैनी या ए लोट। इनमें से क्या सही है, क्या गलत है? देयर वर ए लोट मैनी पीपल देयर। वहां पर बहुत सारे लोग थे, कहना तो ये चाह रहे हैं, लेकिन देयर वर ए लोट मैनी पीपल देयर, ये इनकरेक्ट तरीका इसको कहने का। करेक्ट तरीका क्या है? देयर वर मैनी पीपल देयर। या फिर दूसरे तरीके से अगर कहना चाहें तो देयर वर ए लोट ऑफ पीपल देयर। ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन लोट मैनी इज नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड। द करेक्ट एंड मोर कॉमन फॉर्म्स आर मैनी या फिर अ लोट। लोट मैनी एंड ए लोट मैनी आर नॉट स्टैंडर्ड। उनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7 और बहुत कॉमन है ये, डिस्कसिंग अबाउट वर्सेस डिस्कसिंग। और काफ़ी लोग जो इंग्लिश में अच्छे, जिनको जानकारी है, दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, स्टिल दे यूज डिस्कसिंग अबाउट। तो हम ऐसे ही करेक्शंस जो कॉमन हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ये इंग्लिश में स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, तो वही सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। इससे आगे और भी इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा कॉमन आपको मिलने वाले एग्जांपल्स। तो डिस्कसिंग अबाउट पर चलते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम। हम गलती के बारे में चर्चा कर रहे थे, कहना तो यही चाह रहे हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट तरीका है। करेक्ट क्या है? वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। द वर्ब डिस्कस ऑलरेडी इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ अबाउट। जो वर्ब डिस्कस है इसमें अबाउट शामिल है, तो इसके साथ अबाउट कहने की जरूरत अलग से नहीं है। हम डायरेक्ट बस डिस्कस ही कह सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में लिया है, वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। अबाउट का यूज नहीं करना है। एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक, कोल्ड एज वर्सेस कॉल्ड। देखो इसका एग्जांपल,
दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज रोज। इस फूल को रोज की तरह कहते हैं। तो हाँ, इसका तो ऐसे तो हम हिंदी में भी नहीं कहते, या तो सीधा ही कह देते हैं कि इस फूल को हम गुलाब कहते हैं। ऐसे थोड़ी ना कहते कि इस फूल को हम गुलाब की तरह कहते हैं। तो इंग्लिश में भी इसका सही तरीका क्या है? दिस फ्लावर इज कॉल्ड रोज। एज लगाने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट वे टू रेफर टू समथिंग बाय नेम इज कोल्ड। कोल्ड एज इज अननेसेसरी। तो कोल्ड के साथ एज नहीं लगाना है, सिर्फ कोल्ड। दिस फ्लावर इज कॉल्ड रोज। नाइन्थ मिस्टेक, डिस्पोज ऑफ वर्सेस डिस्पोज ऑफ। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन लिखने में जो गलती है ना, वो तो टिकी रह जाती है। वो तो एक बार हमने कहीं पर लिख दिया तो वो उस पे जगह पे रहेगी, और हमारी गलती हर बार जब कोई उसको पढ़ेगा उसको दिखाई देगी। तो डिस्पोज के साथ डबल एफ लगना है, सिंगल एफ लगना है? चलिए देखते हैं। वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। यहाँ पर ये जो डबल एफ वाला ऑफ है ये नहीं लगेगा, इसके साथ वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, सिंगल एफ वाला ऑफ लगेगा। द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज डिस्पोज ऑफ, मीनिंग टू गेट रिड ऑफ, यानी कि हमें कूड़े से छुटकारा पाना है। इसके लिए हम वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, सिंगल एफ वाला ऑफ यूज करेंगे। और भी कहीं पर अगर हमें डिस्पोज ऑफ का यूज करना है तो वही सेम सिंगल एफ वाला ऑफ का यूज हम करेंगे। डबल एफ लगाना सही नहीं है। टेंथ मिस्टेक, और ये मिस्टेक बोलने में तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन में माइनर सा बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन कई बार लिखा हुआ भी देखा गया है कि लोग लूज की जगह पे लूज या लूज की जगह पे लूज ऐसे लिख देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जो कि गलत है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई कीज। अब ये जो LOOS लूज है, इसका मतलब है कोई चीज ढीली, विच इज नॉट टाइट, ठीक है। और ये जो LOSC लूज है, इसका मतलब है किसी चीज को खो देना, खो जाना। तो यहाँ पर मैं अपनी चाबियों को ढीली नहीं करना चाहता हूँ, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन ऐसा कई बार लिखा जाता है, देखा है मैंने। तो यहाँ पर क्या हमने यूज करना है? ये वाला लूज, इसका ध्यान रखना है। पता है इसका मीनिंग अधिकांश लोगों को, लेकिन लिखते हुए गलती पता नहीं क्यों हो जाती है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई कीज, मैं अपनी चाबियों को खोना नहीं चाहता। लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग नॉट टाइट, while lose is a verb meaning to misplace or fail to win, हार जाना भी इसका मतलब होता है। They are pronounced differently, इसमें ये lose और ये lose, तो इनका सही से इस्तेमाल करना है। चाबियां ढीली नहीं करनी है, चाबियां का क्या होगा? लूज, यानी कि खोनी नहीं है। ईयर्स बैक वर्सेस ईयर्स अगो, ये फिर से एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, और ये वीडियो इन्हीं कॉमन मिस्टेक्स को लेकर बनाया गया है ताकि ये कॉमन मिस्टेक्स हम ना करें। अब ईयर्स बैक और ईयर्स अगो में से आपने गैस कर लिया होगा कि सही यूसेज क्या है और गलत क्या है। तो आई मेट हिम मैनी ईयर्स बैक, मैं उससे कई साल पहले मिला या मिली। तो ये वाला जो ईयर्स बैक है ये इनकरेक्ट है। सही क्या होगा? आई मेट हिम मैनी ईयर्स अगो, मैं उससे कई साल पहले मिली या मिला। यहाँ पर ईयर्स बैक के बजाय ईयर्स एगो का यूज होना है। When talking about a time in the past, years ago is the correct and more natural phrasing. जब हम बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ वर्ष पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईयर्स बैक की जगह पे ईयर्स अगो ये सही होगा। एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक, और जो बहुत सारे लोग करते हैं, गिव एन एग्जाम वर्सेस टेक एन एग्जाम।
अब यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे? देखिए, स्टूडेंट, आई हैव टू गिव एन एग्जाम टुमारो। छात्र कह रहा है कि कल मुझे एक एग्जाम देना है। हिंदी में तो सही है, बच्चे एग्जाम देते हैं, टीचर एग्जाम लेते हैं। लेकिन भाई इंग्लिश वालों की ना उनकी अलग कहानी है। वहां पर बच्चे एग्जाम लेते हैं और टीचर्स एग्जाम देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स बच्चों का स्टूडेंट्स टीचर का टेस्ट लेते हैं, ना ना। वहां पर एग्जाम देने का मतलब होता है कि टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया कि लो तुम इसको करो, और एग्जाम लेने का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम या क्वेश्चन पेपर लिया और उसको सोल्व करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में जब कहते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? सही, इसका सही तरीका क्या है? आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो। अगर स्टूडेंट एग्जाम उसको सोल्व करना है तो वो कहेगा आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो। हिंदी में तो चाहे बच्चे कह लें कि कल मुझे एग्जाम देना है, लेकिन जब वो इंग्लिश में कहेगा ना स्टूडेंट, तो वो कहेगा आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो। स्टूडेंट्स टेक एन एग्जाम एंड टीचर्स गिव एन एग्जाम। तो ये अगली बार से हमें बिल्कुल सही यूज करना है। ड्रेसिंग सेंस वर्सेस ड्रेस सेंस। He has a good dressing sense या she has a good dressing sense। बहुत बार अक्सर इसको सुना जाता है, लेकिन इसका करेक्ट यूज कैसे होता है? He has a good dress sense या she has a good dress sense। The correct noun phrase is dress sense, referring to someone's ability to dress stylishly। यानी कि जो सही फ्रेज है वो है ड्रेस सेंस। और ड्रेस सेंस का मतलब कि किसी की कपड़े पहनने का उसको अच्छा सलीका है, अच्छा तरीका है, तो उसको कहते हैं ड्रेस सेंस। इसमें ड्रेसिंग सेंस का यूज नहीं होगा, ड्रेस सेंस का यूज सही होता है। मिस्टेक नंबर 14, कंप्राइज ऑफ वर्सेस कंप्राइज। इसमें हमें कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज करना चाहिए या नहीं, ये देखते हैं। द टीम कंप्राइजेज ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि इस टीम में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो कंप्राइज, ये द टीम कंप्राइजेज ऑफ 5 मेंबर्स, ये सही नहीं है। द टीम कंप्राइजेज 5 मेंबर्स, या अगर हमने ऑफ का ही यूज करना है तो हम कहेंगे द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स। कंसिस्ट के साथ ऑफ आ सकता है, लेकिन कंप्राइज या कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं आएगा। द वर्ब कंप्राइज मीन्स टू बी मेड अप ऑफ और टू इंक्लूड। इट डज नॉट नीड ऑफ। यू कैन से कंसिस्ट ऑफ बट नॉट कंप्राइज ऑफ या कंप्राइजेज ऑफ। तो इसमें ऑफ ऑलरेडी शामिल है, तो कंप्राइज या कंप्राइजेज के साथ ऑफ का यूज नहीं करना है। अगर आप ऑफ का यूज करना ही चाहते हैं तो फिर हमें करना चाहिए यूज किसका? कंसिस्ट का। मिस्टेक नंबर 15, बी रेस्ट एश्योर्ड वर्सेस बी एश्योर्ड या रेस्ट एश्योर्ड। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? बी रेस्ट एश्योर्ड वी विल हेल्प यू। आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये मदद तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो हमने कहा है तरीका है वो सही नहीं है। करेक्ट क्या होगा? बी एश्योर्ड वी विल हेल्प यू, निश्चिंत रहिए हम आपकी मदद करेंगे। या फिर रेस्ट एश्योर्ड वी विल हेल्प यू। Both be assured and rest assured are correct and mean to be certain, यानी कि निश्चिंत रहिए, निश्चित रहिए। लेकिन उन दोनों को मिला देना जो है वो अननेसेसरी है, रिडंडेंट है। या तो हम कहेंगे बी एश्योर्ड या रेस्ट एश्योर्ड। बी रेस्ट एश्योर्ड जैसे यहाँ पर है, ये अननेसेसरी है, रिडंडेंट है, दोनों का यूज नहीं करना है। किसी एक का कर लो, बी एश्योर्ड या रेस्ट एश्योर्ड। मोर बेटर,
वर्सेस बेटर या फिर इवन बेटर। मोर बेटर का भी यूज अक्सर गलत किया जाता है, मोर बेटर गलत है। सही क्या होगा? देखो जैसे ये यूज हुआ यहाँ पर, दिस इज मोर बेटर देन दैट, यानी कि उससे तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। अब ये और भी ज्यादा के चक्कर में हमने बेटर के साथ मोर भी लगा दिया, मोर बेटर। मोर बेटर सही नहीं होता है, सही क्या होता है? दिस इज बेटर देन दैट, यह उससे अच्छा है। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा एम्फेसिस देना चाहते हो कि अच्छे से भी अच्छा, और ज्यादा अच्छा, तो फिर सही तरीका या तो ऐसे कर लो, दिस इज इवन बेटर देन दैट। इवन बेटर कह लीजिए, लेकिन मोर बेटर नहीं कहना है। मोर जो है वो पहले से ही, बेटर इज द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ गुड, सो एडिंग मोर इज इनकरेक्ट। यू कैन यूज इवन बेटर टू एम्फेसाइज। अगर आपको एम्फेसाइज ही करना है तो फिर बेटर के साथ इवन लगा दीजिए, इवन बेटर। मोर बेटर इज नॉट करेक्ट। I saw a dream versus I had a dream. Last night I saw a strange dream. कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। अब भाई हम तो हिंदी में जब बोलते हैं तो सपना देखते ही हैं, है ना? और इंग्लिश में देखना का मतलब सी, उसकी सेकंड फॉर्म सा, तो आई सा ए स्ट्रेंज ड्रीम, हम तो ऐसे ही यूज करते हैं। लेकिन भाई उन लोगों की जिनकी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन लोगों को वो सपना देखते नहीं है, शायद वो सपना रखते हैं। लेकिन अब हम उनकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हीं के ही नियम हमें फॉलो भी करने पड़ेंगे। तो करेक्ट क्या है? लास्ट नाइट आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, नॉट आई सॉ ए स्ट्रेंज ड्रीम, बट आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। The correct verb to use when talking about dreams you experienced while sleeping is have, not saw या see। तो अगली बार से जब हम किसी को अपने सपने के बारे में बताएंगे तो हम बताएंगे आई हैड ए गुड ड्रीम, आई हैड ए फनी ड्रीम या आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। मिस्टेक नंबर 18, आई विश आई वॉज एन आर्टिस्ट versus I wish I were an artist. I wish I was a better singer, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? I wish I were a better singer। I के साथ यहाँ पर were यूज होगा जब हम कोई विश के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इन फॉर्मल इंग्लिश, especially when expressing a wish or a hypothetical situation, the subjunctive form were is often used instead of was। तो यहाँ पर was की जगह पर बेशक I सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब हम किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में, किसी विश के बारे में बात कर रहे हैं तो I के साथ were लगेगा। मिस्टेक नंबर 19, लूज वर्सेस लूज, इसका हम ऑलरेडी अभी एग्जांपल देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 20, ब्लंडर मिस्टेक वर्सेस ब्लंडर ऑब्लिक मिस्टेक। अभी जो मिस्टेक नंबर 19 रिपीट हो गया, लूज और लूज, तो अब मैं इसको क्या बोलूं कि मैंने ये 19 नंबर पे ब्लंडर मिस्टेक कर दी? नहीं, वो ब्लंडर मिस्टेक गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? आई मेड ए ब्लंडर मिस्टेक, नो, दिस इज मिस्टेक, या ये गलत है। करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा आई मेड ए मिस्टेक। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो किया था और उसमें मिस्टेक का भी सही यूज का बताया गया था तरीका, कि इंग्लिश में गलतियां बनाई जाती हैं, की नहीं जाती हैं। वहां पर हम ऐसे नहीं करते कि आई डिड ए मिस्टेक, हम करते हैं आई मेड ए मिस्टेक। तो आई मेड ए ब्लंडर मिस्टेक इज रॉन्ग। आई मेड ए मिस्टेक या तो ऐसे कहिए, या फिर ही रिजाइंड आफ्टर मेकिंग ए सीरियस ब्लंडर, यानी कि मिस्टेक और ब्लंडर एक साथ यूज नहीं होंगे। और कब किसका यूज करना है वो भी देखिए। मिस्टेक इज जनरल टर्म फॉर एन एरर और फॉल्ट।
It can range from small oversights to more significant errors. तो गलतियां अक्सर जो छोटी मोटी कोई भूल चूक हो जाती है वो या उससे थोड़ी बड़ी, लेकिन ब्लंडर ब्लंडर usually implies a more serious, often foolish or careless error. It often has negative consequences and can be embarrassing. तो ब्लंडर मिस्टेक से थोड़ा बड़ी टर्म है, वहां पर हम ब्लंडर का यूज करेंगे, और अगर छोटी मोटी गलती है तो वहां पर हम मिस्टेक का यूज कर सकते हैं। लेकिन करना दोनों में से किसी एक का यूज है, दोनों का एक साथ नहीं। आई मेड ए ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगा, वो तो गलत है। सही होगा आई मेड ए मिस्टेक या आई मेड ए ब्लंडर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। आपकी कोई जो आप अननोइंगली कोई मिस्टेक कर रहे थे वो सुधरी होगी, ठीक हुई होगी, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you for watching this video, and once again please like, share and subscribe. Pass karo test.